हेलो स्टूडेंट्स, हमने आईपी के लास्ट लेक्चर में ट्रेडमार्क को पढ़ा था। ठीक है ना। चैप्टर नंबर हमारा 4 हैगा नेटवर्क सिक्योरिटी। इसका पॉइंट था ट्रेडमार्क, जो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। स्टार्ट करते हैं हम। कॉपीराइट दिया है। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा का एक रूप है जो कि एक मूल नीति के लेखक को प्रकाशक, वितरक और अनुकूल का निश्चित कॉपीराइट किसी चीज़ के वर्णन में। यदि आप कोई अच्छी कहानी लिखे हैं या कोई गाना, संगीत लिखे या पेंटिंग करें या किसी चीज़ का वर्णन होगा, उसमें आपका अधिकार होगा। यदि उसे प्रकाशित करे तो कोई उसे आपकी अनुमति के बिना प्रयोग नहीं कर सकता। भारतवर्ष में कॉपीराइट एक्ट कानून 1957 से निम्न कार्य आते हैं। कॉपीराइट क्या होता है? किसी भी तरह की आपने अगर कोई चीज़ लिखी है, ठीक है, आप गाने लिखते हो, म्यूज़िक लिखते हो, पेंटिंग बनाते हो, या फिर आपने कोई बुक लिखी है, कोई कहानी लिखी है, कोई स्टोरी लिखी, कोई पोएम लिखी, कोई शायरी लिखी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपने लिखी है, सुनाई है, तो वो चीज़ आपने उन सब का क्या होता है, आपका अधिकार हो जाता है उन सब चीज़ों पे। ठीक है ना। अब क्या होता है, आपके वो चीज़ कॉपी ना कर ले, कोई आपकी स्टोरी कोई कॉपी ना कर ले। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको उसका क्या करवाना पड़ता है, कॉपीराइट लेना पड़ता है। ठीक, जैसे मूवीज़ वगैरह आप देखते हो तो मूवी में जो सॉन्ग बनते हैं वो सारे सॉन्ग की क्या ली जाती है कि कॉपीराइट लिया जाता है। उनका म्यूज़िक का कॉपीराइट लिया जाता है, स्टोरी जो लिखी जाती है उसका कॉपीराइट लिया जाता है। कारण क्या आता है कि अगर उसका कॉपीराइट ना ले और कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ कर लेता है तो आपके पास प्रूफ क्या रहेगा कि वो आपने लिखी थी या फिर आपने बनाई थी। ठीक है ना। तो अपने पास प्रूफ भी हो जाता है और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपने जो चीज़ बनाई है उस पर सिर्फ आपका ही अधिकार होता है, किसी और का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि सभी तरह के कंप्यूटर और उसके नेटवर्क को घुसपैठियों, हैकर्स और मालवेयर से बचाकर रखता है और कंट्रोल करता है। फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है। फायरवॉल हमारे नेटवर्क के लिए फिल्टर की तरह कार्य करता है और हार्मफुल जानकारी को रोक देता है। ये एक दीवार की तरह होता है। अब फायरवॉल क्या होता है, कंप्यूटर में एक सिक्योरिटी वॉल की तरह काम करता है, एक दीवार की तरह काम करता है कि नॉर्मली बात है कि हमारे दरवाज़ा रहता है, ठीक है ना, वैसे ये भी है, बिना इसके पार करे कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। तो वैसे ये भी है कि जितनी भी हार्मफुल चीज़ें होती है या फिर अनवांटेड चीज़ें होती हैं जिससे हमें हमारे सिस्टम को हानिकारक होता है, नुकसान हो सकता है, वो सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रोक देता है बाहर के। अब ये हार्डवेयर में भी हो सकता है और सॉफ्टवेयर में। एग्जाम्पल दिया है, जब हम किसी इंटरनेट के द्वारा कंप्यूटर पर कोई वेबसाइट या वीडियो देखते हैं, ठीक है ना, जब भी कोई वेबसाइट चलाते हैं, वीडियो देख, तो ऐसे में जो भी ट्रैफिक हमारे कंप्यूटर की तरफ आ रहा होता है उसे फायरवॉल रोकता है। अब नॉर्मली बात है, हम वीडियो देख रहे हैं, नेट चला रहे हैं, तो नेट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती है कि, तो फायरवॉल क्या करता है, उसको रोकने का काम करता है कि हमारे कंप्यूटर पर आने वाला आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना हो जाए और कोई वायरस ना अटैक कर दे। ठीक है। अब इंटरनेट चला रहे होंगे तो इंटरनेट के साथ साथ बहुत सारे वायरस भी आ जाते होंगे, अननोन सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाते होंगे, तो ये सारी चीज़ों को फायरवॉल क्या करता है, रोक देता है। नेक्स्ट आता है कुकीज़। कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट डाटा फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर पर कहीं ना कहीं रहती है। जब इंटरनेट चलाने के लिए हमको किसी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर यूसी ब्राउज़र, तो जब भी हम इंटरनेट चलाते हैं तो ब्राउज़र हमारी सभी एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता रहता है। हम किसी वेबसाइट पर गए, कौन सा पेज कितनी देर तक देखा, इंटरनेट पर किन शब्दों को सर्च किया, तो ब्राउज़र पर इन सभी जानकारी को कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में .टेक्स्ट फाइल के रूप में सेव कर लेता है और ब्राउज़र सेव की गई टेक्स्ट फाइल को ही कुकीज़ या इंटरनेट कुकीज़ कहते हैं। कुकीज़ जब भी हम कोई वेबसाइट या पेज को ओपन करते हैं तो वह उससे रिलेटेड और भी कई पेज ओपन करने को कहलाती है। कुकीज़ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि यह उनसे रिलेटेड सही प्रकार की एड दिखाने के लिए बहुत ही कारगर होती है। अब क्या होता है, हम जब भी कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, ठीक है ना, किसी वेबसाइट को हमने लिंक डाली उसकी, ठीक है ना, उसको देख रहे हैं, उसके बाद में फिर उस पर आगे बढ़ते जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहा है उस वेबसाइट में, तो ये सारी चीज़ों को क्या करता है, .टेक्स्ट के नाम से रिकॉर्ड करके स्टोर करके रखता है, सेव करके, ताकि हमें बाद में जब भी जाए तो इतनी सारी जो प्रोसेस हुई है वो इजी तरीके से कंप्यूटर में लोड होने में टाइम ना ले। अब नॉर्मली बात है, आपने एक स्टेप करी, लोड हुई, दूसरी स्टेप में गए, फिर लोड, एक तरह से मान लो कि रिकॉर्डिंग हो जाती है। आप जितनी स्टेप पे जा रहे होगे उतनी चीज़ों को वो क्या करता है, रिकॉर्ड करके रख लेता है, जिसे क्या बोला जाता है, कुकीज़ बोला जाता है, फिर इंटरनेट कुकीज़ बोला जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हैकर। कंप्यूटर सिस्टम में से कमजोरी को खोजना, फिर उससे कमजोरी का फायदा उठाकर उस कंप्यूटर के मालिक को ब्लैकमेल करना हैकिंग कहलाता है। ठीक है ना।
कंप्यूटर में कमजोरी खोजना मतलब वीक पॉइंट उसका ढूंढना कंप्यूटर का, ठीक है। फिर उसी का फायदा उठाकर क्या करना, अपने मालिक को, उस कंप्यूटर के मालिक को क्या करना, ब्लैकमेल करना, हैकिंग कहलाता है। हैकिंग एक इंसान कंप्यूटर के द्वारा करता है जिसको हम हैकर कहते हैं, ठीक है ना। इस हैकिंग को करने वाले को हैकर कहा जाता है और उससे कंप्यूटर का भरपूर नॉलेज होता है, इसलिए वह दूसरों को भी कंप्यूटर से डाटा चुराने में माहिर होता है। बनी बात है, कंप्यूटर हैक करना बच्चों का खेल तो है ही नहीं, ठीक है ना। उसमें पर्टिकुलर आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी व्यक्ति ये करता है उसमें ऑटोमेटिक ही कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज होता हैगा। हैकिंग का नाम सुनते ही पता चल जाता है कि ये गलत काम है, क्योंकि असंवैधानिक होता है और ऐसा करने पर एक व्यक्ति को सजा भी हो सकती है। लेकिन हैकिंग करना हर बार गलत नहीं होता है, कुछ अच्छे हैकर्स होते हैं जो कुछ गलत होते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, किसी कंप्यूटर से बिना उसकी परमिशन के डाटा चोरी करना, देखना उसके कंप्यूटर के सिस्टम को, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाती है, हैकिंग कहलाती है। अब यहाँ पर हैकर्स, हम लोग बोलते हैं हैकर मतलब गलत व्यक्ति, बट यहाँ पर हैकर्स के 3 टाइप्स दिए गए हैं जो अलग अलग काम करते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। सबसे पहला दिया है व्हाइट हैट हैकर, ठीक है। यह हैकर एक कानूनी तरीके से अपना काम करते हैं। वे ऑफिशियल हैकर होते हैं जो कंपनी को अपनी सर्विस देते हैं। वे कंपनी के नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करते हैं और कंपनी की एप्लीकेशन में आने वाले सिक्योरिटी इश्यूज को पैचिंग करने पर भी काम करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं कानूनी तरीके से अपना काम करते हैं और कंप्यूटर मतलब किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को वहाँ पे क्या कंपनी को क्या करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी तरह की नेटवर्क सिक्योरिटी यार कंप्यूटर से लेकर जितनी भी तरह की होगी, पूरी सिक्योरिटी ये लोग ऑनलाइन ही प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लैक हैट हैकर। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है कि ये लोग गलत काम करने वाले होते हैं। ऐसे ब्लैक हैट हैकर्स किसी भी कंपनी की वेबसाइट को हैक कर उनका सेंसिटिव डाटा चुरा लेते हैं, फिर उस डाटा को डार्क वेब पर बेच देते, नहीं तो उनके सर्वर पर या उनकी एप्लीकेशन में वायरस डाल देते। यहाँ तक कि ये लोग हम आप जैसे लोगों के आईडी को हैक करके पैसा मांगते हैं। ये इंटरनेट पर बहुत खतरनाक लोग हैं। ब्लैक हैट हैकरों का उद्देश्य हमेशा सोसाइटी को घाटा पहुँचाए। व्हाइट हैकर तो भैया अच्छे काम करते हैं, कंप्यूटर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जॉब करते हैं। पर ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं आपका डाटा चुराना, उसको दूसरी जगह बेच देना, ठीक है ना। आपकी कॉन्फिडेंशियल फाइल से चुराना, आपकी सीक्रेट फाइल से चुराना, उसको बेच देना, या फिर आपके कंप्यूटर में वायरस डालकर उसको ख़राब कर देना। इसे उल्टे उल्टे काम ही ये लोग करते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर व्हाइट हैट हैकर और ब्लैक हैट हैकर के बीच का कार्य करते हैं। ग्रे हैट हैकर ब्लैक हैट हैकर की तरह बिना किसी परमिशन के सुरक्षा प्रणाली को तोड़ जरूर देते, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का नहीं होता है, ठीक है। ये बिना परमिशन के कोई भी काम कर सकते हैं, बट लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये व्हाइट हैकर की तरह सुरक्षा प्रणाली की जांच करते हैं और हैक कर लेने के बाद से सुरक्षा प्रणाली में कमी की जानकारी सिस्टम के मालिक को दे देते हैं। व्हाइट हैट हैकर की तरह सुरक्षा प्रणाली की चेक करते हैं, बाद में उसकी पूरी जितनी भी कमी रहती है उसकी जानकारी किसको देते हैं, मालिक को देते हैं। ऐसे हैकर ना तो हमारे लिए बुरे होते और ना ही अच्छे होते। अगर देखा जाए तो इनका मकसद हमें बिल्कुल भी नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये कोई भी काम सिर्फ अपने नॉलेज को टेस्ट करने के लिए करते हैं, ठीक है ना। किसके लिए करते हैं लोग, सिर्फ अपना नॉलेज है उसको टेस्ट करने के लिए कि हम लोग कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। इनका मकसद किसी भी कंपनी को वेबसाइट को हैक करके उसे नुकसान पहुंचाना नहीं होता। ये सिर्फ अपने नॉलेज को टेस्ट करते हैं। ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके उसे एडमिनिस्ट्रेटर के उसी कमी के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक करने के पैसे मांगते हैं। अब इनका सिंपल सा फंडा हैगा, किसी की कमी बताओ, ठीक है ना, कि भैया आपकी कंपनी में आप दावा कर रहे हो कि इतनी सिक्योरिटी, ठीक है, देखते हैं आपने कितनी सिक्योरिटी लगाई है। वो हैकर यही सोचता है कि देखते हैं ना आपने कितनी सिक्योरिटी लगाई, हम इसे तोड़ के बताएं। फिर उनकी सिक्योरिटी तोड़ते हैं और फिर बाद में उनको बताते हैं कि देखो हमने आपकी सिक्योरिटी तोड़ दी है, अब इसको सही करने के लिए हमें आपसे पैसे चाहिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे काम करते हैं और नॉर्मली बात है ये सिर्फ अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए ही ज़्यादातर ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट आता है स्क्रिप्ट किडी। इस तरह के हैकर हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी स्किल्ड हैकर की बनाई हुई स्क्रिप्ट से देख कर छोटी मोटी हैकिंग कर लेते हैं। अब स्क्रिप्ट हैकर अपनी खुद की कोई कोडिंग नहीं आती, अपना कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, बट दूसरों के द्वारा की गई हैकिंग, उनके द्वारा बनाई गई कोडिंग, उनके द्वारा दी गई जानकारी उसको कॉपी करते हैं और उसके द्वारा फिर दूसरों को हैकिंग कर देंगे। नेक्स्ट आता है हैक्टिविस्ट। इस तरह के हैकर हैकिंग करते हैं लेकिन किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि एक संदेश देने के। ये संदेश कई बार राजनीतिक, कई धार्मिक, सामाजिक होते हैं। कई तरह के हैकर मुख्य तौर पर अलग अलग वेबसाइट को अपना निशाना, ये लोग होते हैं जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किसी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कारण के प्रसारण के लिए करते हैं। अब ये क्या करते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं इनको, ठीक है ना,
ना प्रॉफिट से मतलब है, ना लॉस से मतलब है, या फिर ये बोल सकते हैं कि ना किसी को नुकसान पहुंचाना, ना किसी का, ये तो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि भैया राजनीतिक कोई मीटिंग चल रही है, कोई धार्मिक कार्यक्रम है या कुछ भी है, तो कंप्यूटर सिस्टमों को हैक करके वो सारी चीज़ें जो चल रही है वो इनके सिस्टमों में डाल दी जाती है ऑटोमेटिक, ठीक है ना। ताकि इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक वो चीज़ जो दिखाना चाहते हैं वही सबको दिखे। ऐसे लोग किसी भी वेबसाइट पर अटैक करके उसे सर्वर को डाउन कर देते हैं और उसके साइबर आतंकवादी भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कोई पॉलिटिशियन मीटिंग चल रही है तो सारे चैनलों को वो एक ही चीज़ दिखाएंगे, नेटवर्क को लॉक करके, ठीक है। कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है तो वो उनने सारे सिस्टम को लॉक करके और पूरा वो धार्मिक कार्यक्रम लगा दिए होंगे, तो आप चैनल भी चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वही चलेगा। नेक्स्ट आता है फ्रीकर। यह वह हैकर होते हैं जो कंप्यूटर के बजाय टेलीफोन में कमजोरी को पहचान कर उनका शोषण करते हैं। फ्रीकर एक प्रकार के हैकर कंप्यूटर नहीं टेलीफोन हैक करते हैं। आधुनिक फ्रीकिंग में फ़ोन कंपनी के कंप्यूटर तोड़ना, सिस्टम को तोड़ना और हेरफेर करना शामिल है, जिसमें एक विशेष प्रकार की हैकिंग होती है। फ्रीकर जो होते हैं कि वो किसी भी तरह के कंप्यूटर में कोई छेड़खानी करते हैं, ओनली उनका काम क्या रहता है, फ़ोन को हैक करना और उसके काम करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्रैकर। क्रैकर ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे डाटा चोरी करने से कोई परहेज नहीं होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर सिस्टम क्रैकर ऐसा तो डाटा चोरी करने से कोई परहेज नहीं है उसको। क्रैकर ऐसा अपने लाभ के लिए करता है। एक तरह से सभी क्रैकर हैकर होते हैं, ठीक है। जितने क्रैकर होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, हैकर कहलाते हैं। एक तरह से ब्लैक हेड्स और क्रैकर का काम एक ही होता है, लेकिन यह दोनों को खुद को एक श्रेणी में नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जो ब्लैक हैकर में पढ़ा रहा हमने वही क्रैकर का भी काम होता है, लेकिन दोनों क्या मानते हैं कि अलग अलग हम लोग हैं। नॉर्मली बात है, हैकिंग की लाइफ में जब जाते हैं तो वहाँ पर सबके नाम होते हैं, भैया ये वाइट हेड हैकर है, ये ब्लैक हेड, ये किसी ने उनको नाम नहीं दिए, ये लोग आपस में ही अपने इन लोगों ने नाम रखे गए कि भैया मैं क्रैकर हूँ, मैं फ्रीकर हूँ, तो ऐसे सबके अपने अपने काम के हिसाब से उन्होंने अपने अपने नाम बना लिए। इनका काम किसी से छुपा नहीं है। ये लोग पासवर्ड क्रैक करना, डाटा कैप्चर करना जैसे कार्य करते हैं। इस कड़ी में केविन मिटनिक का नाम मशहूर है, जिसे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अमेरिका इतिहास का मोस्ट वांटेड कंप्यूटर क्रिमिनल घोषित किया गया था। केविन ने मोटोरोला, नोकिया और फिजित्सु जैसी कंपनियों के नेटवर्क को हैक कर लिया था। नाम दिया एक व्यक्ति का, केविन मिटनिक, ठीक है ना। यूएस अमेरिका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से एक इतिहास का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित किया गया उनको, ठीक है ना। वहाँ के कोर्ट ने उसको क्या हिस्ट्री का मोस्ट वांटेड, क्योंकि उसने बड़ी बड़ी कंपनी मोटोरोला, नोकिया, फिजित्सु जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के नेटवर्क को उसने लॉक कर दिया था, हैक कर लिया था। हालांकि 5 साल जेल में रहने के बाद केविन ने पाला बदल लिया। वह स्टीफन वेजनिक के साथ मिलकर एक सिक्योरिटी कंपनी चलाता है। 5 साल बाद उसने सारी चीज़ें कैंसिल करके और फिर क्या कर दिया, वो किसी स्टीफन वोजनिक नाम के एक व्यक्ति उनके साथ पे क्या चला रहा है, एक सिक्योरिटी कंपनी चला रहा है। हैकर और क्रैकर दोनों ही कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो कंप्यूटर बस्ट करते हैं, लेकिन हैकर अपनी कला का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, जबकि क्रैकर हमेशा कानून तोड़ने में आमादा रहते हैं। एक को कानून तोड़ने में मजा आता है और एक को कानून के साथ काम करने में मजा आता है। क्रैकर अपनी नॉलेज का मिसयूज करके साइबर क्रिमिनल बन जाते हैं, जबकि हैकर क्रैकर को पकड़ता है तथा इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब क्या रहता है, क्रैकर है भाई, उन लोगों को दूसरे को परेशान करने में बहुत मजा आता है, इंटरेस्ट आता है, ठीक है। लोगों को ब्लैकमेल करना, उनका डाटा चोरी करना, बिना उनके परमिशन के उनके सिस्टम के बारे में जानकारी लेना, क्या है क्या नहीं, उनके पर्सनल फाइलें देखना, ये सारे काम वो लोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और व्यस्तम नेटवर्क है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जोड़ना ही इंटरनेट है। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर के नेटवर्क का एक विश्व स्तरीय नेटवर्क कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े। सामान्यतः कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जाता है। इंटरनेट क्या है, वह दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्तम नेटवर्क है, बिजी नेटवर्क है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया के कंप्यूटर को आपस में जुड़ता ही नेटवर्क है, ठीक है। अगर सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखा है तो किस तरह जोड़ के रखा है, इंटरनेट के द्वारा। नॉर्मली बात है, एक ऑफिस में अगर 4 या 5 कंप्यूटर है तो आप तो उसको जोड़ लोगे तारों के द्वारा, लेकिन तार भी किसके द्वारा जुड़े होंगे,
नेटवर्क के थ्रू, ठीक है ना। एक फाइल को दूसरी फाइल तक पहुंचाना, एक कंप्यूटर से दूसरी चीज तक पहुंचाना, ये सब किसका कमाल है? नेटवर्क का, ठीक है ना। और नॉर्मली बात है, ये नेटवर्क हो गया छोटी जगह पे तब नेटवर्क, बट अगर आप बाहर चले जाओगे, अगर किसी को लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर कोई फाइल पहुंचाना है तो इतनी लंबी वायरिंग करोगे तो इंटरनेट तो चाहिए, ठीक है ना। तो एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का साधन क्या आएगा? इंटरनेट। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली, आज के टाइम के सबसे लेटेस्ट ये बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी है कि आप इसके थ्रू सभी काम कर सकते हैं। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में अमेरिका सेना के लिए किया गया था, ठीक है ना। किसके लिए किया गया था? अमेरिका सेना, वहाँ की जो आर्मी होती है उनके लिए किया गया था। उन्होंने ARPANET नाम का एक नेटवर्क बनाया जो 4 कंप्यूटर को जोड़कर बनाया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले जो नेटवर्क बनाया था वो क्या था? ARPANET, जो 4 कंप्यूटर को बनाया। अब नेक्स्ट आता है इंटरनेट के प्रयोग कौन कौन से। पहला होता है SMS का पूरा शॉर्ट मैसेज सर्विस पूरा नाम होता है। SMS एक मोबाइल संदेश भेजने का तरीका होता है, इसे आमतौर पर एक SMS के रूप में जाना है। नॉर्मली बात है, हम हमारे मोबाइल से जो SMS भेजते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है ना, उसे ही SMS बोला है, शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है ना। इसमें एक मैसेज में मिनिमम 160 कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना। इसमें अलग अलग प्राइवेट साइट्स होते हैं जो उपयोगकर्ता को एक समय में या फिर कई सीमित या असीमित मैसेज भेजने की अनुमति देते हैं। यहाँ पर सबके अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है ना। मैसेज भेजने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया वॉइसमेल फोन पर संदेश भेजने की एक प्रणाली है कि इसमें कॉल का उत्तर एक मशीन द्वारा दिया जाता है जो आपको उस व्यक्ति से जोड़ता है जिससे आप एक संदेश छोड़ना चाहते हैं। अब क्या होता है? SMS तो नॉर्मली बात है, मैसेज के बारे में आपको सारी। अब वॉइसमेल क्या होता है? किसी को वॉइस में मेल पहुंचा, ईमेल हम पहुंचाते हैं, ठीक है ना, वो तो पहुंचा दिया हमने। अब हमें यहाँ पे किसी को पहुंचाना है? वॉइस के द्वारा, ठीक है ना, वॉइस के द्वारा मेल पहुंचाना है। जब आप एक मशीन में रिकॉर्ड हो जाता है, आप जो चीज़ पहुंचाते होगे वो उस व्यक्ति की मशीन में सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाता है, और जब भी व्यक्ति वो मेल खोलेगा तो ऑटोमेटिक उसको वो वॉइस के रूप में मिल जाता है। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? वीडियो कॉलिंग करना नॉर्मली बात है, आजकल सभी वीडियो कॉलिंग करते हैं, ठीक है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति विश्व के किसी भी भाग में बैठकर ऑडियो वीडियो के रूप में आपस में इंटरेक्शन बातचीत कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कॉन्फ्रेंसिंग की बात आ रही है कि नॉर्मली बात है कि वीडियो कॉल करना तो 2 व्यक्ति तो होंगे, एक में होगा एक सामने वाला होगा, ठीक है ना। आप ग्रुप कॉलिंग भी कर सकते हो, आजकल तो सारी फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। ग्रुप कॉलिंग भी कर सकते हो आप, वीडियो में कम से कम 5-6 लोगों को, ज़्यादा ही लोगों को आप अटैच करके एक साथ में कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो। जैसे कोरोना के टाइम पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, ये भी इसी का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही कंपनियों ने अपनी मीटिंग अटेंड करी है, मीटिंग के कंपनी के सारे काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें किस में आ गई? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट आता है ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों में ईमेल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल घरों से लेकर सरकारी दफ्तरों, मतलब सभी जगह ईमेल का यूज होता है। कार्यालय में ईमेल से सूचना भेजना प्राप्त करने का एक साधन है। ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, इमेजेस या कोई भी अटैचमेंट हो सकता है। बनी बात है कि आप ईमेल किसी भी तरीके से पहुंचा सकते हो। एडवांटेज डिसएडवांटेज आप लोग कर लेना। नेक्स्ट आता लास्ट पॉइंट है हमारा चैटिंग इंटरनेट पर की जाने वाली एक औपचारिक क्रिया है। यह टेलीफोन पर बात करने के समान ही है। अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम बात संदेश को कीबोर्ड पर टाइप करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली बात है, हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, वही सारी चीज़ें हम चैटिंग कहलाती है कि वही चीज़ें हमको क्या करना, लिख के करना। नॉर्मली बात है, आपने व्हाट्सअप पे, फेसबुक पे सभी पे चैटिंग की होगी, ठीक है ना। भैया वो सामने वाला जब मैसेज कर रहा है, मैं उसका जवाब दे रहा, मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, वो मेरा जवाब दे रहा है, तो ये सारी प्रोसेस क्या कहलाती है कि चैटिंग कहलाती है। जो तत्काल प्राप्त करता है मॉनिटर की स्क्रीन पर तुरंत ही दिखाई जाता है, तब प्राप्त करता उसे अपने ही कीबोर्ड की पर उसका उत्तर टाइप करके जवाब देता है। नॉर्मली बात है कि मैं मैसेज करूँगा तो वो मेरा जवाब देगा, और वो जवाब देगा तो मैं मैसेज करूँगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ होगी? मॉनिटर पे आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखने लग जाएगी, और यही चीज़ों को क्या बुलाया था? चैटिंग बुलाया था, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।